पवित्र शास्त्र लोगन के बीच में परमेश्वर की खास कामन के बारे में बतावेला, जीवन की परमेश्वर के बारे में जाने बदे जरूरी है। जिंदगी की राह का यह उद्देश्य है कि आप सबन के परमेश्वर की मार्ग में आगे बढ़े में मदद करे और जिंदगी का मार्गदर्शन करे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरे। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। भरल जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। हाँ प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, पिछला संदेश में हमनी के देखनी है जा कैसे पियक्कड़पन के बखान कइल गइल बा और इहो बखान कइल गइल बा कि सबसे बड़ घमंड ह
प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, आज हमन के उपदेश के किताब के 10वां पद से शुरू करके यहाँ 5 गो विशिष्ट क्रिया सब के जिक्र कुल गुल बा, जौन की घमंड से और उनका व्यवहार से पैदा कुल गुल बा कि उ परमेश्वर के बिना जी नहीं सकत। पहला क्रिया है हिंसा। तो एकरा बारे में समझे, बुझे, सोचे, विचारे खातिर आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओमे देखी उपदेश नबी की किताब 1 अध्याय 10 पद ए तरी से बता रहा बा। सुनी ध्यान से। ओ एसाव, तू अपना भाई याकूब के साथ हिंसा पूर्ण व्यवहार कैले रह, अतः लज्जा से तोहरा कपार झुकावे के होई। तू सदा सर्वदा के खातिर नष्ट हो जीपा। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, उन लोग के साथ दूगो बात होखे के रहे। पहिल का, तू लज्जा से ढपबा, अतः बेबीलोन पेट्रा के शहर के अपना अधिकार में लेवे में और वहाँ के निवासी सबके बंधुआई में ले जाए में सक्षम रहन। उ एगो समय रहे जौना में ओहनी लोग बंदी रहन। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, दूसर का सदा के खातिर नाश हो जाई। एदोम एगो राष्ट्र के रूप में पूर्ण रूप से नाश कल जाई हैं। ई एगो रोचक बात है कि हमनी के दिन में हमनी के इस्राएल के बारे में बहुत कुछ सुनी न जा, सीखी न जा और जाने के भी बा, पर अदोम के बारे में कुछ ना सुनी न जा। एदोम एगो राष्ट्र रहे जौन की परमेश्वर के बिना जिए की कोशिश कैले और वो हिंसक और लड़ाकू लोग रहन। हिंसा परमेश्वर के तरीका है। हिंसा कोनो भी समस्या के हल नहीं कर सकत। एदोम के दूसरा शेष यह कि उ इस्राएल के शत्रु सबसे मिल गोल रहन। उपदा 1 अध्याय के 11 पद एह तरी से बता रहल बा, जौना दिन विदेशी राष्ट्र तोहरा भाई के धन संपत्ति लूट के ले गुलन, जौना दिन विदेशी सैनिक उनका नगर के छुए वाला दुआरी में घुसल रहले, यरूशलेम के परस्पर बाटे खातिर उ चिट्ठी डले रहन। ओही दिन तू अलग खड़ा रहा, मानो तू भी ओह लुटेरा सब में एगो रहा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, इस्राएल के लोग के साथ जौना से उनकर खून के रिश्ता रहे, उनका से मित्रवत व्यवहार करे और सहायता करे के बजाय उ निर्दयी शत्रु के तरफ चली गुलन, जौन की देश भर चढ़ाई कैले रहन। यही अध्याय के 12 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से। अपना भाई के दुर्दिन में, उनका संकट के दिन में तू उनका और ताकत भर ही रहा। यहूदा प्रदेश के विनाश के दिन तोहरा आनंदी ना होके के रहे। उनका संकट के दिन तोहरा डिंग ना मारे के रहे। उ यहूदा पर आयल विपत्ति पर आनंदित रहन, जौन की सर्वथा घमंड के एगो क्रिया रहे। जब रुआ कोनो आदमी पर आयल मुसीबत पर केहू के आनंदित होकल सुनी ना, तो रुआ के पक्का होके के चाही कि रुआ उनकर सुन रहल बानी, जौन की बहुते घमंडी और अभिमानी है। घमंड ऐसन चीज हुआ श्रोता मित्र भाई बहन की परमेश्वर कहताने कि उ ओकरा से घृणा करलन। अब एदोमी सब के चौथा निर्दयी काम है लूटल। उपदा 1 अध्याय के 13 पद एह तरी से बता रहल बा, जब तोहार निज लोग संकट में रहन, ओह दिन तोहरा उनका नगर में प्रवेश ना करे के रहे। उनका विपत्ति के दिन तोहरा उनका ओर केवल ताके के ना रहे। जब उनका पर विपत्ति आगुल रहे, तब तोहरा उनकर धन संपत्ति लूटे के ना रहे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, न केवल इस्राएल के शत्रु के साथ मिल गुल रहन, बल्कि शत्रु द्वारा इस्राएल के बंधुआई में ले जाए गोला के बाद वस्तुतः वो लूटे और डकैती करे खातिर भी गोले।
मित्र, घमंड मनुष्य के कुछ भयानक कार्य सबके करे खातिर प्रेरित करताड़े और ओह में से एगो ह चोरी कईल। बहुत से लोग अपना व्यवसाय के आगे बढ़ावे खातिर और क्लब में संगी लोगन से अपना आप के ऊंचा बना के रखे खातिर बेईमानी के तरीका अपनावेलन। बहुत से लोग स्त्री के अपना पत्नी यानी कि मेहरारू के रूप में जीते के खातिर भी बेईमानी के तरीका अपनावेलन। हमने के समकालीन समाज बेईमानी से भरल पड़ल बिया। हमने के समस्या का ह? असली समस्या तो घमंड है। श्रोता मित्र भाई बहन, घमंड से भरल परमेश्वर से अलग रहे वाला एगो आदमी इस तरीके बात में बही है। बाइबल अब भी मनोवैज्ञानिक पर श्रेष्ठ किताब है। ई मानवीय दिल में समस्या के जड़ तक जाता। आई हमनी के ये छोट छोट मनोवैज्ञानिक विषय सबके भूल जाए जा कि कैसे अपना आप के सुधारी जा और परमेश्वर के वचन में वापस चली जा। शायद रुआ महसूस ना कोले हो खब कि उपदा के ये छोट किताब में रुआ के ओह बात के जड़ या मूल कारण मिली जौन की हमनी के अपना के आत्म विनाश के ओर अग्रसर कर रहल बनी। घमंड या अभिमान जिंदगी के एगो ऐसन व्यवहार या आचरण ह जौन की परमेश्वर के बिना जिंदगी जिए के एकर योग्यता के घोषणा करता। अब यहाँ घमंड से पैदा होखे वाला पांचवा क्रिया है। उपदा 1 अध्याय के 14 पद एह तरी से साफ साफ बता रहल बा। सुनी ध्यान से। जब वो प्राण बचा के भागत रहन तब तू चौराहा पर खड़ा होके भागे वालन के बध ना करे के रहे। तोरा संकट के दिन आपन बचल जाति भाई सबके शत्रु के साथ में हाथ ना सौंपे के रहे। हमरा विचार से ई उनकर सबसे क्रिया है। वो अपना भाई के धोखा दिहले। रुआ देखतानी जब नबूकदनेस्सर यरूशलेम पर चढ़ाई कैले तब वहाँ के निवासी बिखर गुलन और उन्हीं लोग में से बहुत से लोग एदोम के उबड़ खाबड़ देश में भाग गुले जहाँ वो लुका सकत रहन। चौराहा पर खड़ा एदोमी उनका लुकाए के जगह के दिखा दिए। तब बाबुल के सेना अपना खोज पर उग्र हुई है। तब एदोमी कही है, हाँ हमने के इस्राएली सब के एगो झुंड के एने आवत देखले बानी। ऊ ओह ओर गोइले तो उन्हें ओह दरा में पैबा। ऊ अपना भाई सबके धोखा देहलन। कुछ दिन पहले एगो व्यवसायी हमरा के बतौले कि व्यवसाय जगत एगो दूसरा के दबावे वाला है और परमेश्वर के बिना जिए के द्वारा मनुष्य ऐसने ही हो गइल बा। आदमी अपना खातिर नाम कमावे चाहेला, उ पैसा कमावे चाहेला। का ह एकरा पीछे घमंड ह। घमंड का ह? ई परमेश्वर के बिना जिंदगी जिए के एगो प्रवृत्ति है। ई मनुष्य सबके प्रेरित करता कि दूसरा के धोखा द। हे लोगन के खातिर धोखा देवे के प्रेरित करला। बहुत से लोग दोस्त होके नाटक करलन जबकि सही में वो दुश्मन हवे। आज शासन में ऐसे बहुत से लोग बाड़े जौन की धोखा दिए। आज जब रोआ हमनी के समाज के बढ़िया तरी देखब तो ई घिनौना ह। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यद्यपि हम ई कहे पसंद ना करीना कि आज कलीसिया में भी घमंड बा। हम बहुत से सुघर और विश्वसनीय व्यक्ति सब के साथ सेवकाई कैले बानी जेकरा पर हम भरोसा कर सकिना। पर हमरा ई जान के दुख भइल कि जौना सदस्य के हम कर्मचारी रखले रही वो घमंडी नौजवान रहे। एगो जवान आदमी संसार में ऊपर उठे खातिर सफलता की सीढ़ी सब अपना से नीचे के लोग के अंगुरी सब पर राखे के द्वारा सफलता के सीढ़ी चढ़े चाहेलन। और इस समय समय पर हम एगो आदमी के
हम अपना कर्मचारी के रूप में रखब, जौन की अपना फायदा के खातिर हमरा पीठ पर छुरा भोग चाहेला, जबकि हम उनका हरदम सहायक बनल रहिना। एगो चर्च के प्रमुख बहुत साल पहले बिशप से कहत रहन, तब वो ई वक्तव्य कहले जेकर द मतलब रहे हर बिशप के पास एगो पटिया ह। प्राथमिक रूप से वो चरवाहा के लाठी के हुक के संकेत करता, जौन की भेड़ के सुधारे में उपयोग कल जात रहे। पर वो भी कहत रहन कि बिशप के पास अपना सहायक कर्मचारी में एगो धोखा बाज होला। वह हमेशा कम से कम एगो होई जौन की बिशप के पीठ पर छुरा भोके के एक कोशिश करी। अब का रुआ देखले बानी, काहे परमेश्वर घमंड या अभिमान से घृणा करलन? ई मनुष्य के जानवर सब सा बर्ताव करे खातिर प्रेरित करलन। वस्तुतः डरावना सत्य ई बा कि जब एगो आदमी परमेश्वर के बिना जिए के कोशिश करेला तब वो जानवर से भी बदतर होला। अतः ओबदा के किताब मानव जाति के विकास के सिद्धांत के खातिर परमेश्वर के विध्वंसक जवाब ह। ई सोचल कि ऊ एगो जानवर से विकसित भइले, जब वो जानवर के तरी जी रहल बने। ई परमेश्वर से अलग रहे वाला आदमी के अहंकार या घमंड के पूर्णता तक पहुंचावेला। ऊ डिंग मारेला, हम प्रभु जगत से विकसित भइल बानी और आज हमरा के देखी। असल में परमेश्वर कहलन, का तू सही में जाना तड़ा कि तू कहवा से आइल बड़ा? हम तोहरा के अपना स्वरूप में बनौले बानी और तू गिरी गइल बड़ा कि तू प्रभु जगत से नीचे बड़ा। बारंबार परमेश्वर कहलन कि ऊ घमंड से घृणा करलन और ऊ हमरा से कभी परमेश्वर के खातिर क्षमा मांगे खातिर ना कहले। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, एदोमी और इस्राएल के खातिर परिणाम के देखे खातिर हम सात मसीह के काल में आई। हम एगो आदमी के गलील के नदी के किनारे समरिया के धूल भरल सड़क पर और यरूशलेम के सकरी गली सब में चलत देखिना और उनकर नाम प्रभु यीशु मसीहा ऊ याकूब के वंश के हमें। हम एगो आदमी के ओह बरिस के दौरान सिंहासन पर भी देखतानी और उनकर नाम हेरोद ह और पवित्र शास्त्र उनका के पहचाने में बहुत ही सावधान बा। ईसाव के वंश में एगो एदोमी अर्थात हेरोद जब प्रभु यीशु मसीह के पास भाग जाए खातिर एगो सूचना पहुंचल, कहे कि हेरोद उनका के मार डली हैं, तो ऊ कहले जाके ओह लोमड़ी से कह द। लोमड़ी, हाँ जाके ओह लोमड़ी सब से कह द। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन की देखो, हम आज और काल दुष्ट आत्मा सबके निकालत और बीमारी सबके चंगा करिना और तीसरा दिन अपन कार्य पूरा करब। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 32 में और अतंतः जब मसीह यीशु के न्याय के खातिर हेरोद के सामने ले आवल गइल तो ऊ हेरोद के सामने मुंह भी ना खोले। एवं प्रभु यीशु मसीह और हेरोद अर्थात याकूब और एसाव के अंतिम परिणाम है। उपदा 1 अध्याय के 15 पद एह तरी से बता रहा बा। सुनी ध्यान से, हम रोज सामने पढ़ रहा बनी। प्रभु के दिन समस्त राष्ट्र के समीप आ पहुंचल और एसाव जैसन तू अपना भाई के साथ कैला वही तरी तोहरा साथ कैल जाई। तोहर दुष्कर्म तोहरा कपार पर ही पड़ी। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, कहे कि यह परमेश्वर के दिन के आयल निकट बा। हम रुआ के ओ कहावत के याद दिला दी कि प्रभु के दिन एगो तकनीकी व्याख्या है जौन की महाक्लेश काल से शुरू होखे वाला एगो काल के सम्मिलित करला। रुआ सुनी, हम अनुग्रह के दिन में
या मसीह के दिन में जी रहल बानी जा। हमके दिन में पवित्र आत्मा पर जोर दिहल जाला जौन की मसीह के बात सबके ले ले और उनका हमनी में प्रकट करलन। सच्चा विश्वासी सामूहिक रूप से कलीसिया के उठा लिहल गोला के बाद प्रभु के दिन शुरू हुई और ई महाक्लेश काल के न्याय और ई अंधकार के साथ शुरू हुई। ओह भयंकर काल के पीछे पीछे धार्मिकता के सूर्य अपना पंख सब में चंगाई खातिर उदय हुई जौन की यह पृथ्वी पर अपन राज स्थापित करे खातिर प्रभु यीशु मसीह के आवे के हुई। कहे कि सब जाति पर यहोवा परमेश्वर के निकट बा, अर्थात सब राष्ट्र पर। जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आपन राज स्थापित करे खातिर आई है तब राष्ट्र सब के न्याय हुई, जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 25 में हमनी के प्रभु द्वारा कहल गुल बा। अब बहुत ही स्पष्ट रूप से ये स्पष्ट नइखे कि भूतकाल के प्राचीन राष्ट्र सब जौन की साल सबसे हमनी के नजर में ओझल हो गल बने उ ए न्याय के खातिर जी उठी हैं, या फिर महान उजर सिंहासन पर अंतिम न्याय ही उनकर न्याय हुई। प्रकाशित वाक्य की किताब 20 अध्याय 11 से 15 हम देखतानी कि टीकाकार यह पर अंतर रखताने, पर हम रुआ के आपन व्यक्तिगत दृष्टिकोण देव। जब हम शाखा पर जाइब तो बढ़िया होई कि रुआ हमरा साथ न आइब, काहे कि शाखा छूट सकता। पर ई हमार विचार है जब उपदेश कहताने सब जाति सब पर यहोवा परमेश्वर के दिन के आवे के नजदीक बा, तो उनकर अभिप्राय बा कि एकदम फिर से अंत के दिन में राष्ट्र बन जाई। यदि रुआ के एहमे शक बा कि ई संभव होई तो इसराइल राष्ट्र के ओर देखी। 2500 साल से इसराइल राष्ट्र न रहे। 1948 में वो दोबारा एगो राष्ट्र बन गई। प्रभु यीशु मसीह के इहे बाणी है जौन की हम इस संदेश में रुआ के बता रहल बानी। प्रभु यीशु मसीह आई है तो राउर न्याय पक्का बा। अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ रुआ नहीं चल रहल, नहीं उनका साथ अपन जिंदगी बिता रहल और बुरा बुरा काम कर रहल बानी, पाप कर रहल बानी, दारू शराब में रुआ जकड़ल बानी या घमंड में रुआ फूलल बानी, तो ई सब रुआ जिंदगी में ना होके के चाहिए। अगर ई सब रुआ जिंदगी में बा तो रुआ प्रभु में नहीं जी रहल और ये सब के न्याय एक दिन होई। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।